गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डिस्कस किया था ब्लड के बारे में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में वो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर आते हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स, जिनके थ्रू ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है बॉडी के अंदर। और यही ब्लड जो होता है ये मेनली 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। फर्स्ट इज़ आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें तो ह्यूमन बीइंग का जो ऑर्गन सिस्टम है वही मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के ह्यूमंस में वो है हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और ब्लड। अब इससे आगे डिस्कस करेंगे हम हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है? हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का और ये चेस्ट कैविटी में लंग्स के बीच में लेफ़्ट साइड पर सिचुएटेड होता है। ये कॉनिकल मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो ब्लड को पंप करता है सर्कुलेशन के थ्रू। हार्ट एक फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेनस सैक के अंदर एनक्लोज्ड रहता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। जो मेन फंक्शन है पेरिकार्डियम का वो है हार्ट को किसी भी जर्क से या शॉक से बचा कर रखना। हार्ट 4 चैम्बर्ड है ह्यूमन बींग में, जिसमें 2 अपर चैम्बर्स को कहते हैं एट्रिया, सिंगुलर में एट्रियम, और जो ब्लड को रिसीव करते हैं लार्ज वेन्स के थ्रू। और जो 2 लोअर चैम्बर्स हैं जो लेफ़्ट साइड के हैं और राइट हैं उनको हम कहते हैं लेफ़्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। ये क्या करती हैं? ये ब्लड को लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर वहाँ से एंटायर बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो चैम्बर्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं पार्टीशन के थ्रू, जिसे कहते हैं सेप्टा। जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो उनकी जो वाल्व्स होती हैं उनके बीच में, और कुछ ऐसी भी वॉल्स होती हैं जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में मिलती हैं। ये क्या करती हैं? ये ब्लड के फ़्लो को परमिट करती हैं एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने के लिए, लेकिन कभी भी ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं होता। हार्ट एक स्पेशल मसल सेल्स से बना है जिन्हें कहते हैं कार्डियक मसल फाइबर्स। यहाँ पर जो हार्ट बीट्स हैं वो महसूस होती हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण और रिलैक्सेशन के कारण हार्ट मसल्स की। हार्ट मसल्स जो होती हैं वो वर्किंग रहती हैं, बिना थके हुए लगातार काम करती हैं। तो जो हार्ट का डिवीज़न है 4 चैम्बर्स में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो मिक्सिंग होती है उसको होने से रोकता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को होने से रोक देता है। जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उन्हें हम कहते हैं ऑरिकल्स एट्रिया और वेंट्रिकल्स वेंट्रिया। जो ट्रांसवर्स ग्रूव इनमें मिलती है वो क्या है? कोरोनरी सल्कस, जो क्या करती है ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने का काम करती है। यहाँ पर एक दूसरी ग्रूव भी मिलती है जिसे कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सल्कस, जो कि 2 वेंट्रिकल्स में लॉन्गिट्यूडनली मिलती है। उनके बीच में 2 ऑरिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम के थ्रू, और इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो 2 वेंट्रिकल को सेपरेट कर देता है। कई वाल्व्स जो होती हैं वो इसके बीच में हार्ट के अंदर ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करने का काम करती हैं। जो वाल्व्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।